सबसे पहला एक सवाल जो क्रिप्टो के लिए है कि क्रिप्टो में सबसे इफेक्टिव क्या काम करता है। क्या वो इंडिकेटर है या वो प्राइस एक्शन है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो में वो है कि प्राइस एक्शंस सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन प्राइस एक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए। प्राइस एक्शन का हर एक मूव क्रिप्टो में काम नहीं करता और क्रिप्टो में बेसिक चीज़ें सबसे पावरफुल है। जो सबसे बेसिक चीज़ है वही सबसे पावरफुल है। और इसके साथ साथ क्रिप्टो में आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए। अगर ट्रेंड आपके फेवर पे नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होगा। क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि ट्रेंड, अगर आपके पास ट्रेंड है तो ही चल के बाकी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो मार्केट में अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद चल के जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो में कौन से प्राइस एक्शन काम करते हैं उसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्रिप्टो में कभी भी जो काम नहीं करना है सबसे पहले वो बता देते हैं कि क्रिप्टो में क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्रिप्टो में कभी भी पैटर्न नहीं ढूंढना है। जैसे कि इंडियन मार्केट में होता है डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, उसके बाद फ्लैग पैटर्न, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में नहीं ढूंढना है। क्रिप्टो में इन सारी चीज़ों का वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही हाईली लिक्विड एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही फास्ट मोमेंटम करता है। तो इसमें अगर आप ये सारे पैटर्न ढूंढेंगे इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक सवाल है क्या क्रिप्टो में हम कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि शेडो बन गया बॉटम के साइड में। ये सब कुछ चीज़ें यूनिवर्सल है। अगर किसी भी जगह पे किसी सपोर्ट जोन में मान के चलिए कोई सा भी सपोर्ट जोन है और वहाँ पर एक ऐसा कैंडल बन रहा है, मान के चलिए कि ऐसा कैंडल बना था, उसका बहुत लंबा सा शेडो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर है, जाहिर सी बात। तो कुछ चीज़ें जो है वो यूनिवर्सल है, उसको आपको चेंज नहीं करना है, पर आपको पैटर्न नहीं ढूंढना है। ठीक है, हम पैटर्न नहीं ढूंढते, पैटर्न पे हम ट्रेड नहीं करते क्रिप्टो में। क्रिप्टो में इजी और सबसे पावरफुल चीज़ें क्या है? क्रिप्टो में सबसे पावरफुल चीज़ें जो हैं वो है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में काम करता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे एक्यूरेटली काम करता है क्रिप्टो में। अगर आप क्रिप्टो देखेंगे तो सबसे एक्यूरेटली काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। बस आपको इतना समझना है कि कहाँ पर मार्केट का सप्लाई है, कहाँ पर मार्केट का डिमांड है, ये आपको समझना है। किसी भी जगह पे हमें दिखा सपोर्ट रजिस्टर्स तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि देखो बार बार प्राइस जो है यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना। तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे अच्छा मल्टीपल टाइम जो है ना इसने टच कर लिया है तो हो सकता है कि इस बार ये ब्रेक डाउन कर दे, ऐसा नहीं सोचना है। या हो सकता है कि इस बार ब्रेकआउट दे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, हम ये जो जोन है इसको एज ए सेलिंग जोन के हिसाब से देखेंगे, इस जोन को एज ए बाइंग जोन हिसाब से ही देखेंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो क्रिप्टो में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से काम करता है। अब इंडियन मार्केट के साथ इसका क्या डिफरेंस है? इंडियन मार्केट में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट होता है कि इंस्टीट्यूशंस आया, फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आया। जैसे कि मान के चलिए इंडियन मार्केट में हम क्या कहते हैं कि देखो मल्टीपल टाइम ये जो है ना रिटेस्ट हो चुका है, अब यहाँ से वापस गिरने की बारी है। अब मैं ये कौन सा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करके देखेंगे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन, इथेरियम ने यहाँ से मोमेंटम बनाना शुरू किया है ना। तो आइडियली हम क्या सोचेंगे कि यहां से मार्केट में रिजेक्शन आएगा रेजिस्टेंस से, लेकिन नहीं आया। यहां से आएगा, नहीं आया। यहां से आएगा, नहीं आया। तो इस मार्केट में अगर कोई ट्रेंड बुलिश है तो सिर्फ और सिर्फ बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढे, उसमें काम करे। आप इसमें ये ना देखें कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं, ये रेजिस्टेंस अब यहां से गिरेगा। ये जो जोन है ना मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। जब आप जाएंगे इस जोन में आपको दिखेगा कि इस रेजिस्टेंस के आसपास ऐसे कैंडल बने थे, ऐसे कैंडल्स। तो 15 मिनट के ऐसे कैंडल्स आप देखेंगे जब रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखें तो आप क्या समझेंगे कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं, मार्केट उल्टा यहाँ से मोमेंटम बना रहा है ना। तो यहाँ पर इन पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि बढ़ती हुई मार्केट में कहाँ तक मोमेंटम जा सकता है हमें किसी को नहीं पता। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम कॉन्सेप्ट देंगे, यूज करेंगे और उसमें ही ट्रेड करेंगे। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं यूज करेंगे कि
नेक्स्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइस कहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका है, यहां से गिरेगा। पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, सिंपल। कि पहले से मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि कहाँ से मार्केट में गिरावट आएगा, कहाँ से मार्केट में मोमेंटम आएगा। एडवांस कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, उस समय पे मार्केट में जो भी कंडीशन चल रहा होगा उसके हिसाब से प्लान करना है, दैट्स इट। उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ट्रेंड लाइन काम करता है, ये सारी चीजें जो है काम करते हैं। किस टाइम फ्रेम पे काम करता है? 1 आवर 15 मिनट, ध्यान से सुनेगा। 1 आवर 15 मिनट सबसे डिसेंट तरीके से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 आवर पे एक्यूरेसी और थोड़ी सी कम हो जाएगी। आइडियली क्या होता है, अगर आप कुछ देखेंगे इंडियन मार्केट में देखेंगे तो 1 आवर पे एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन क्रिप्टो में 1 आवर पे एक्यूरेसी कम है, 15 में और कम है, 5 मिनट में ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन 5 मिनट में बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, इस वजह से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में अगर मैं ट्रेड करूंगा ये हाईली लिक्विड है, राइट। तो एक भी फ्लिक आया मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, मैं बाइंग सेट को या सेलिंग सेट को, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेंड की बात। ट्रेंड क्या है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आपको अभी नोट करना है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट को, कि जब कभी भी क्रिप्टो में किसी भी कारण से ब्रेक डाउन आता है ट्रेंड का, ठीक है, या ब्रेकआउट आता है, इस केस में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया यहाँ पर, राइट। जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके बाद मार्केट हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए मोमेंटम बनाना शुरू करेगा। उसको जहां पर लिक्विडिटी मिलेगा वो वहां तक जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो हम जैसे ही ब्रेकआउट आता है हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वो जगह है जहां पर मार्केट को जाना चाहिए। इन जगह के लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो ये जो रैली बना है तो ये यहाँ तक भी आ सकते हैं, नो डाउट। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही प्राइस एक्शन बना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। प्राइस एक्शन हमने देख लिया कि पैटर्न काम नहीं करते, काम जो करते हैं वो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, तो यही काम करेंगे। इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं वो है ट्रेंड का कॉम्बिनेशन। कैसे पता चले कि ट्रेंड का कॉम्बिनेशन क्या है या ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले तो ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, दैट्स इट। या फिर हम यूज कर सकते हैं 2 मूविंग एवरेज। कौन से मूविंग एवरेज? हम 2 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, एक 18 एंड दूसरा जो है वो है 16, ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज जो है वो है 16। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, एक 8 और दूसरा 16। अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी किसी भी हायर टाइम फ्रेम पे किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है किसी भी क्रिप्टो में, उसके बाद अगर ब्लू लाइन ऊपर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। अब यहां से मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट का एक ही काम है, अब यहां से ऊपर जाना, दैट्स इट। वो बार बार कोशिश करेगा कि वो यहां से ऊपर जा सके। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हमारा देखना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्लू लाइन ऊपर आ चुका है, यानी कि 8 मूविंग एवरेज ऊपर आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। कहाँ तक रिवर्स हुआ है? ये जो डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ तक है। जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है वो इस जोन के लिए हुआ है कि यहां से लेके यहां तक जितने दिनों में भी ये टारगेट अचीव हो, जितने दिनों में भी प्राइस यहां से यहां तक आए, ट्रेंड यहां से यहां तक रिवर्स हो चुका है, यही प्रोबेबिलिटी यहां से पता चलता है। पहला ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझेंगे?